कबीर आश्रम बैगवा कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से आए हुए आदरणीय संत श्री विकास साहब जी, संत श्री राम साहब जी, आदरणीय संत श्री यतीन साहब जी, जो हमारे पुराने साथी इलाहाबाद से आपका प्रेम था, स्नेह था और वहाँ पर मिलते थे। हमें कार्ड भी दिए कि साहब वहाँ पर रहता हूँ, आइए। तो आता तो था नागपुर सुंदरलाल जी के यहाँ और भक्तों के, लेकिन संयोग नहीं बनता था। सुनते थे यहाँ से मुख्य भक्त घनश्याम जी, नंदकिशोर जी, अटोने जी वगैरह, इनका प्रयास रहा तो आश्रम कायम हुआ। और हमारे भक्त सुंदरलाल जी पहले बोलते थे यह एक कबीर आश्रम साहब होना चाहिए, जगह खरीदा जाए और हो। लेकिन बहुत अच्छी बात, इन भक्तों के प्रयास से ये जगह मिली और ये जगह व्यवस्थित हो जाए, सरकार के खाते में नाम चढ़ जाए, अच्छे ढंग से फिर बने। क्योंकि कानून के विरुद्ध में कहीं कहीं देखा गया आश्रम हड़प गए, इसलिए कानून से पक्का हो जाए, आप लोगों का सहयोग सार्थक हो, ये हमारी मंगल कामना है। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी का आशीर्वाद तो है ही, महापुरुषों का चरण पड़ा तो आश्रम बन के ही रहेगा, बना ही है और इसका विकास होगा। प्रिय बंधुओं, हम देवियों, अभी आप लोग अनेक संत गुरुजनों के बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। कबीर सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याज, ओछी संगत कुरु की, आठों पहरुपाद। साहब कहते हैं संगत साधु की करो। अब होगा प्रश्न, साधु की संगत करने से क्या लाभ मिलेगा? जैसे आप कृषि करते हैं अन्न मिलता है, व्यापार बिजनेस सर्विस करते हैं धन मिलता है, तो संतों की संगत से क्या मिलेगा? तो बंधुओं, संतों की संगत से सबसे बड़ा धन मिलेगा, वह है ज्ञान धन। इसलिए सदगुरु विशाल देव कहते हैं, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। गुरु की भक्ति करो, संतों की भक्ति करो तो ज्ञान धन मिलेगा। गोस्वामी जी ने इसीलिए प्रथम भक्ति में कहा है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग है। संतों का संग कर लोगे तो 9 प्रकार की भक्ति का ज्ञान हो जाएगा, सब संत बतला देंगे। इसलिए संगत कीजिए साधु की, संतों की संगत से ज्ञान का लाभ मिलेगा। आज आदमी के पास धन है, बल है, बड़ा लंबा परिवार है, लेकिन ज्ञान धन नहीं है। ज्ञान नहीं है, इसलिए वो अपना परिवार को लड़ाना सिखाते हैं, लड़ना और लड़ाना सिखाते हैं, और ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, मांस मछली खाते हैं, तो वही संस्कार बच्चों में पड़ते, वो भी वही करते हैं। तो संतों की संगत से दूर रहने का ये परिणाम है। कितने भक्तों के यहाँ बच्चों में संस्कार नहीं पड़े और वहाँ अंडा मांस खाने लगे, संतों का आना जाना बंद हो गया, वो घर नरक बन गया। इसलिए धन देने के पहले बच्चों को अच्छे संस्कार दो, जिससे तुम्हारे धन का सदुपयोग करें। नहीं तो घर बेचकर भी पी जाएंगे, खा जाएंगे। तुम्हारी बिल्डिंग जो आज दिखती है, संस्कार, अच्छे संस्कार के अभाव में वो भी बिगड़ जाएगी। जीवन बिगड़ जाएगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए संतों की संगत करो। सदगुरु विशाल देव भी कहते हैं, संतों की संगत से क्या मिलेगा? लाभ महान मनुष्य को, शुद्ध संग ज्ञान, होय स्वश मन अपना, भक्ति धर्म पहचान। मनुष्य को लाभ महान क्या है मनुष्य जीवन पाने का? शुद्ध संग ज्ञान, शुद्ध संग। और शुद्ध संग कहाँ मिलेगा? शुद्ध ज्ञान कहाँ मिलेगा? संतों की संगत है शुद्ध संगत, और यहीं पर ज्ञान का लाभ मिलेगा। फिर ज्ञान मिलेगा तो क्या होगा? भक्ति धर्म पहचान। भक्ति क्या है उसको जानेंगे, धर्म क्या है उसको जानेंगे। नहीं ज्ञान होगा तो अधर्म को ही धर्म करके चलते रहेंगे। आज जहाँ देवी देवताओं के नाम से बलि चढ़ाई जाती है, लोग उसको धर्म मानते हैं, अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। वो देवी देवता न तो बलि के लिए कहते हैं और न खाते हैं। हम ही, हमारा जैसा कारीगर ने
मूर्ति बनाया, ब्रह्मदेव पीपल वृक्ष या नीम वृक्ष के नीचे उसको स्थापित कर दिया। अब उसी के नाम से बकरा भेड़ा मानकर चढ़ा रहे हैं। यही संतों की संगत से दूर रहने का ये कारण है जो हम ये कर रहे हैं। इसलिए साहब ने कहा है ये संसार अंधा है और किस तरह से समझाया जाए। तो आज आदमी देवी देवता बनाता है, उसके आगे साहब कहते हैं निर्जीव आगे सरजीव थापे, लोचन किछो न सूझे। निर्जीव मूर्ति बनाता अपने से अनगढ़ पत्थर को गढ़कर, उसी के आगे सजीव प्राणी को बना करके रख देता है और सजीव प्राणी को काट करके चढ़ा देता है और अपना ही खाता है। पशु देवियों पे काटे सिन्नों परोस बांटे, अपना ही पेट डांटे देवी के पेट खाली, अपना ही खाते हैं। एक पहाड़ पर इंदौर में गया, एक संत रहते थे, वहाँ पर बकरे की बलि देते हैं। मैंने कहा महाराज यहाँ कैसे रह पाते हो, हम तो नहीं रह सकते। क्या करें महाराज, इधर रहते उधर करते हैं। तो एक दिन संयोग से पहुँच गया, बकरे को काट करके दोना में रखे थे, लाल लाल मांस देखा, वो कहते सिन्नी बांटते हैं, उसको प्रसाद बांटते देवी कहते हैं। मुझको तो देख कर घृणा हुई। अपना ही शरीर में खून मवाद आता है तो उसको कोई चाटता खाता है नहीं, लेकिन दूसरे का मांस पाक है, अपना मांस नापाक है। घर में मुर्दा मरे जो कोई तादिन न खाई, बाहर से मुर्दा लावे ताको खाए पकाई। देखो दुनिया की बुराई, दुनिया की बुराई देखिए कैसी है। तो आज आदमी अंधविश्वास में प्राणियों का वध करता है देवी देवताओं के नाम से, और जाति पात छुआछूत का भेद मानता है, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा एक त्वचा हड़मल मूत्रा, एक रुधिरे गुदा, एक गुण से श्रेष्ठची को ब्राह्मण को शूद्रा। ऐसे तो भेदभाव मानोगे, वो भंगी हो फले हरिजन है, और उसका शराब जूठा पानी मिली हुई शराब को पी लोगे, उसमें छूत नहीं है। आदमी के छूत का भूत इतना चढ़ा है। अगर बीमार हो जाओगे, खून की ज़रूरत पड़ेगी और ब्लड बैंक से खून लाया जाएगा, तो क्या पता है मुसलमान का खून है कि हरिजन का खून है कि भंगी का खून है, कुछ पता है? अगर प्राण रक्षा करना होगा तो उसको चढ़वाना पड़ेगा, अगर भेद मानोगे मर जाओगे। हमारे यहाँ एक भक्त जीप लिए थे कार, अब मैहर जाने के लिए बोले कार बिक गई है, चलो मैहर चले हुआ है। तो कहे जो भंडारा किए थे, भंडारा के दूसरे दिन चल दिए। तो वो बोले एक बोले कि एक मुसलमान ड्राइवर है उसको कर लें, और वो जो बनिया का लड़का था ड्राइवर वो थका था, तो कहे नहीं वो चलेगा, मुसलमान का लड़का छू जाएगा, भोजन रोजन लिए रहेंगे साथ में, नहीं ले गए उसको। अंत में गए मैहर सतना के बीच में, ट्रक खड़ा था जैक लगा हुआ, और उसको नींद आ गई, उसी में जाकर घुस गए। सब लोग 5-8 लोग घर के मरे और लोग मरे 3 लोग, और ड्राइवर की शादी नहीं हुई थी वो भी मर गया बेचारा। देखिए कल्पना में जीव पड़ा, भोग था उनको ले गया, लेकिन भ्रम था ना कि मुसलमान का लड़का से छू जाएगा। अरे भाई ये तो जमीन एक पाटला है, इसमें तो सभी कोई बैठे हैं, छुआछूत कहाँ रहेगी? छूत कहाँ माननी चाहिए? जो छूने योग्य नहीं, मांस अंडा मुर्गी बकरा, इनको मत छुओ, इनको मत खाओ, यही है गंदे पदार्थ, यही छूत है, इसमें छूत मानो। और मनुष्य तो सब पवित्र है, मान धोकर लोटा में पानी दिया पवित्र हो गया, क्या छूत है? इस प्रकार से बहुत आडंबर मनुष्य पड़ा हुआ है। कोई ग्रह नक्षत्र देखता है आकाश में, और 9 ग्रह शरीर में, 9 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्री और चतुष्ट अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्री। इन इंद्रियों में जो ग्रह लगा हुआ है 5 विषयों का, काम क्रोध लोभ मोह आदि का, इसको तो कोई संतों की संगत करके हटाता नहीं है। ऊपर वाला ग्रह देखता है, जब सुकवा उदय होगा तब लगन मुहूर्त होगी, तब शादी होगी। अभी एक भगत मर गया, कहे मेरी समाधि दिलाना, मेरा भंडारा करना। हमने कहा तो उनके परिवार वाले बोले अरे ये कैसे होगा, उसको तो भांति चाहिए वो। मका भाई हम समझाते हैं, तुमको मानना है मानो, नहीं जो करना करो जाए। पूंछ पकड़े हुए लोग, ना माने तो फिर बाद में माने, समाधि दिलाए, भंडारा के लिए तारीख रखने को कहे, तो उनको लोग घर वालों को भरमा रहे अभी भी। तो किसी का दोष नहीं भरमाने वालों का, हमारा दोष है कि हम उनकी पूंछ पकड़े हुए हैं। उनका क्या दोष है, हम उसको सोचे समझे ना।
कोई कोई ग्रह टेढ़ा उसके लिए 5-5 अंगूठियाँ पहनते हैं, अंगूठियों के अंदर कीटाणु भर जाते हैं और भोजन कर तो बीमारी हो जाती है। तो इस प्रकार से जो सदगुरु कबीर साहब ने जात पात छुआछूत ग्रह नक्षत्र मुहूर्त के लिए बताया, तो कबीरपंथी भगत हो उसको समझो ना। कितने कबीरपंथी भक्त होकर गुरु कंठी देते हैं तो समझाते हैं कि जो है ये भाई नहीं खाना पीना, और वो गुटखा तमाकू बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ पाते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जहाँ लो अमल सो सब हरामा, जहाँ तक अमल है सब हराम है। तो मेरा निवेदन है, जो भक्त कबीरपंथी कहलाते हो, पारखी कहलाते हो, तो परख करके चलो। जो वस्तुएं प्रतिकूल हो, दुख देने वाली, पैसा भी लगता है, शरीर को भी हानि पहुंचाता, उसको क्यों करते हो? इसलिए इनको छोड़िए। अब समय थोड़ा है, मैं एक कविता सुनाता हूँ। हमारे साहब जी ने इशारा किया कि हमारे खाने पीने के लिए कितने प्रकार के पदार्थ हैं, तो उनको संक्षेप में गिनाता हूँ। भोजन अनेक विधि, दही दूध घी आदि, पूरी तरकारी चिवड़ा चटनी अचार है, भात दाल रोटी बहु किस्म किस्म कर, मानुष्य के खाने योग्य ते फलन गिनतिन, मीन मांस खाता को लाखों धिक्कार है, कुकुर सियार गीद बाघ बाज नकुल बिल्ली, खाए सब मीन मांस इनका आहार है, मानुष को मालपुआ हलुआ बादाम दाग, लड्डू जलेबी रसगुल्ला आदि सार है, गरी छोहारा अंगूर या रूसिरी फल, नाशपाती अमरूद नींबू और अनार है, ऐसी ऐसी चीज़ें सब मानुष्य के खाने योग, मीन मांस खाता को लाखों धिक्कार है, गोभी आलू बैगन राम केले आरू परवल सेवा के वाच बंधा आरू या तारू है, पाल की प्याज भिंडी धुनु नीवा चंसुर कुमड़ा का दूध तो रोई और खीरा है, ककड़ी केरेला खारा भूजा आरू सलजम, गांठ गोभी सहजन नैनू या तारू है, मानुष्य के खाने योग्य ते तरकारी साग, मीन मांस खाता को लाखों धिक्कार है, काजू अखरोट दाख पिस्ता मुन्ना कसेब कितने मधुर फल बल के आधार हैं, सीताफल बड़हर शरीफन सरु सतुत सतुबैर काबुली अनार है, नारंगी जामुन लीची और मौसमी गाजर नींबू राम के सरकंद विविध प्रकार हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें सब मानुष्य के खाने योग, मीन मांस खाता को लाखों धिक्कार है, धान गेहूँ जौ बुट मकाई अरहर मूंग मसूरी अनार दाना उड़द को खाइए, कोदो टिंडी मटर केरा चीनी गाजर वजर कंद केला को खाइए, दाना तिल तीसी तोरी सरसों बादाम रेड़ी इनकर तेल सब अंग में लगाइए, भूल करना कभी किसी जीव को न कीजिए घात, मनुष्य जन्म पाए व्यर्थ न गंवाइए। इस प्रकार से बहुत अनेक सात्विक पदार्थ है। ये तो कविता में इतना लिखा गया, और मैंने काठमांडू गया, कितनी प्रकार की वनस्पतियाँ पहाड़ों में देखा, यहाँ भी देखते हैं बहुत वनस्पतियाँ हैं। फिर इस जीव के स्वाद के लिए क्यों किसी की हत्या करवाते हो? ये 3 अंगुल की जीव को नहीं रोक पाते हो, फिर बदले में 3.5 हाथ का शरीर देना पड़ेगा। मछलियाँ कितनी खाते हो, वो मछलियाँ कीड़ा बन के तुम्हारे अंदर घाव हो गया, तुम्हारे मांस को खाती हैं। और साहब सदगुरु अभिलाष साहब ने कहा है, जीव बधे का बदला तुमका देना पर है भाई, अब बकरा मुर्गा का तन पहियो काटे तुम्हें कसाई, या में जानो झूठ न राई भर झूठ नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, अंधे जरा नयन तू खोल तेरी मत में परी पथरिया, अंधे जरा नयन तू खोल तेरी मत में परी पथरिया, जैसा जीव अपना जानो वैसन भेड़ बकरिया, और जीव जीव में भेद नहीं फिर क्यों है नो कटरिया, आपन पूत बीमार जो हो रो रो फोड़ो खोपड़िया, लाखन बकरा मछली मुर्गी खाए गए तिनकी नहीं खबरिया, खाने लायक नेक पदार्थ बछड़े मांस मछरिया, और जिंदा हो मुर्दा को खाए बन गए नहीं पटनरिया, आपन बदला कोई न छोड़ो तिनकी करो खबरिया, और कहें कबीर सुनो भाई साधो छिपिया कौन कोठरिया, कौने कोठरी में लुकोगे छिपोगे पाप करके। इंदिरा गांधी किला के अंदर मारी गई, राजा राजीव गांधी फूल के आहार में मारे गए, तो कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ेगा, कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं है। इसलिए बंधुओं देवियों, हमने जो समय ज़्यादा होगा और सदगुरु कबीर साहब के विचारों पर संक्षेप में जो कुछ हमने कहा, आप लोगों को जो समझ में आया हो उसको धारण करेंगे, क्योंकि कबीर मन तो एक है, जहाँ जहाँ लगाओ, अब भावे गुरु की भक्त कर भावे विषय कमाओ। साहब मन पर प्रकाश डाले ना,
अच्छे ढंग से। तो मन एक है, जहाँ जहाँ लगाओगे वहीं लगेगा। आप यहाँ बैठे हो, अब मन लगा घर का या कानपुर इलाहाबाद का, तो क्या समझ में आएगा? नहीं आएगा। अध्यापक इमला बोलता है और लड़कों का मन अलग लगा होता है, तो कान से आवाज़ तो सुना लेकिन मन अलग लगा हुआ है तो लिख नहीं पाता। बाद में उसको दंड मिलता है, अध्यापक डंडा मारता, क्यों नहीं लिखा? इसी प्रकार सत्संग में शरीर बैठा है, अब मन अलग लगा हुआ है, तो सत्संग का समय भी बेकार गया, तो यम के डंडे मिलेंगे। क्योंकि सुना नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं, गौन नहीं समझ करके ग्रहण किया। जाको जल पर माने मछली, कुल पर माने शुद्ध, जाको जैसा गुरु मिला ताकर तैसी बुद्धि। इसलिए अच्छे विवेकी पारखी संतों की संगत करो, उनको गुरु बनाओ, जिससे अंधविश्वास पाखंड आडंबर से छुट्टी मिले, मानव जीवन सार्थक बने। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यतीन साहब को, यहाँ के भक्तों को, जो सब आपस में जुड़ करके इस आश्रम का नागपुर में विकास कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल कामना करते हैं दिनों दिन इसका विकास हो और समय समय से संत गुरुजनों के सत्संग का लाभ मिले। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब।